अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों टाइम तो नहीं है मेरे पास इतना, लेकिन मैं फिर भी ये रास्ते में चलते चलते एक क्लिप बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के मैसेज आ रहे थे कि प्लीज़ भाई आप बताएं कि क्या बना वो जो इटली में इमिग्रेशन वगैरह के नए कवानीन आ रहे थे। तो दोस्तों बात शुरू करने से पहले गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक भी करें, बेल आइकन पर क्लिक भी करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। जी हाँ दोस्तों आप जानते ही हैं, जो भी साहिब इल्म हैं, जो भी टीवी देखते हैं, न्यूज़ वगैरह देखते हैं, सबको पता है कि दोस्तों इटली के अंदर जो कोरोना वायरस ने बहुत ज़्यादा तादाद में जो है ना लोगों में पाया जा रहा है कोरोना वायरस। अभी तक के जो खबर आ रही है 9,176 बंदों में कोरोना वायरस पाया गया है, और जो अभी तक बंदे मर चुके हैं वो उनमें से तकरीबन 465 बंदे जो है ना, वो जो खबर आ रही है, जो टीवी से खबर आ रही है, वो हम आपको बता रहे हैं अभी आज तक। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है तेज़ी से कोरोना वायरस। इसी वजह से कल रात को जो कल गुजरा है, इटली के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उन्होंने पूरे इटली को रेड जोन डिक्लेयर करार दे दिया। यानी पूरे इटली में जैसे ऐसे कह लो कि इमरजेंसी नाफज कर दी है, क्योंकि इतने सख्त कवानीन तैयार किए हैं कि ये जो जितनी देर तक ये कोरोना वायरस ख़त्म नहीं होगा तब तक के लिए ये कवानीन है कि कोई बंदा भी एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकता। अगर वो जाएगा तो स्पेशल फार्म फिल करके जाएगा, बताएगा कि मेरी प्रॉब्लम या मेरी मजबूरी क्या है। उसके बिना यानी कि अगर मैं वहाँ पे नहीं जा सकता तो क्या हो सकता है नुकसान या वगैरह वगैरह, फार्म फिल करके जाना पड़ेगा उसको। जी हाँ दोस्तों, और दूसरा ये इतनी तेज़ी से फैल रहा है, गवर्नमेंट ने कहा है कि प्लीज़ बाहर किसी भी जगह पर आप इकट्ठे नहीं हो। किसी भी जगह पे अगर किसी जगह पे इकट्ठे भी हैं तो 1-1 मीटर के फासले पे बंदा हो, और हाथ भी बार बार धोने की उन्होंने किया कि हाथ बार बार धोएं अपने, और ये मास्क पहन के बाहर निकलें। उसके अलावा उन्होंने ये जो कारोबारी लिहाज से जो दुकानें हैं, बारें हैं, जो मार्केटें हैं, ये सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक खुलें, और इसके अंदर भी जो बंदे आते जाते हैं वो भी स्टेप बाय स्टेप यानी कि 1-1 मीटर की दूरी पर रहें एक दूसरे से। तो 6 बजे के बाद कोई भी अगर दुकान खुली होती है तो वो जुर्माना भी करेंगे, 3 माह की कैद भी हो सकती है। तो उसके अलावा अगर लोग बाहर घूम रहे हैं बिला वजह, तो उनको पुलिस रोक के पूछ भी सकती है कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप, क्यों बिला वजह। अगर पूछेंगे किस लिए घूम रहे हैं, तो अगर वो बिला वजह घूम रहे थे उनको यानी कि वो आपको जुर्माना भी कर सकते हैं या वगैरह वगैरह, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कवानीन वो तैयार कर रहे हैं इसी, क्योंकि उनको अपनी इतने यानी कि मुश्किल हालात हैं अभी इटली में बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि कारोबारी लिहाज से बहुत नीचे चला गया है। पिछले तकरीबन 1 माह के करीब अरसा पहुँच गया, 1 माह होने के करीब है। इतने ज़्यादा यानी कि ये कोरोना वायरस की वजह से शिकार हुआ है ना इटली ये दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे आ रहा है अगर नंबर में चेक किया जाए। पहले नंबर पे चीन है और दूसरे पे कोरिया बताया जा रहा है, कभी तीसरे पे कोरिया बताया जा रहा है। तो इस लिहाज से जी हाँ दोस्तों, तो इस वजह से जो कानून आना था ना इमिग्रेशन के बारे में पॉलिसी के, तो वो कानून ये पिछले 4 माह के अंदर काफ़ी मरतबा डिस्कस हो चुका था, लेकिन अभी उसको सिर्फ ये कोरोना वायरस की वजह से रोक दिया गया है। वो कानून क्या आना था? कानून ये आना था कि पहला तो ये था कि जो पिछली गवर्नमेंट ने सलावीनी की ने एक कानून बनाया था कि जो भी गैर मुल्कियों के पास परमिशो दी सोजोर्न पेमेंटारिया वो रीन्यू नहीं होगी। 2 साल का जो हमदर्दी का वीज़ा इटली देता था हर किसी को, वो जिन लोगों ने ले लिया है उनकी रीन्यू नहीं होगी। तो वो बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हुआ। गवर्नमेंट तो चली गई कानून बना के, तो क्या हुआ कि जिन लोगों के पास थी उनकी रीन्यू नहीं हुई, उनके काम जो है काम से भी फ़ारिग कर दिया मालिकों ने। अभी वो दरबदर हैं। तो अभी ये नई जो गवर्नमेंट है इन्होंने बोला था कि हम वो भी तरमीम करेंगे कानून के अंदर और वो रीन्यू होंगे इंशाल्लाह। ये हमारी इंशाल्लाह दुआ है। और दूसरे नंबर पे ये जो नया कानून था कि जितने भी लोग यानी कि आज़ाद व शुमार हैं, कुछ 6.5 लाख कहते हैं, कुछ 6.25 लाख भी कहते हैं, कुछ 6.25 लाख भी कहते हैं, तो इतने लोग हैं जिनके ऊपर वो बहुत ज़्यादा जो है ना सिर जोड़ के बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हम इनका कुछ किया जाए। उनमें से पहले नंबर पे आते हैं जो इटली में रह रहे हैं, यानी कि काम कर रहे हैं, वर्क परमिट यानी कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट जिनके पास है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट मालिकों ने काम दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है कि ये बंदे हमारे साथ हैं 2 साल के लिए, 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, उनको बआसानी से पहले नंबरों पे पेपर मिल जाएंगे इंशाल्लाह अगर वो कानून आता है तो। दूसरे नंबर पे उनको मिलेंगे जो वो एक देखा जाएगा रिकॉर्ड के हिसाब से कि ये कितनी देर से इधर रह रहे हैं। चलो काम नहीं है, इन्होंने ज़बान सीखी हुई है, या इन्होंने कोई किसी स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस तो नहीं है, या कोई इनके ऊपर कोई जुर्माना वगैरह, कोई ट्रेन में बिना टिकट बैठे हुए, या कोई लड़ाई झगड़ा में किसी भी चीज़ में मुलव्वस तो नहीं है। दूसरे नंबर पर वो हैं। तीसरे नंबर पे वो होंगे शायद जो नए लोग अभी आ गए हैं, आ चुके हैं, इटली में पहुंच चुके हैं, या यानी कि बिल्कुल जो लो कैटेगरी में आते हैं, जो नए आएंगे, या जो किसी चीज़ में मुलव्वस होंगे उनको देखा जाएगा। लेकिन पहले नंबर जो वही है जो काम कर रहे हैं उनको पेपर मिलने के चांस हैं 99%। और जो
काम के अलावा हैं, जो वैसे हैं ज़बान बून छोटी मोटी सीखी हुई है, काफ़ी 4-5 साल इधर हो गए हैं, उनके भी तकरीबन 80% चांस हैं। तो जो तीसरे नंबर पे आ रहे हैं उनके 50-50 चांस होंगे। ये कानून आने ही वाला है अनकरीब, लेकिन ये सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से ये कानून रुक गया। तो इंशाल्लाह आप बिल्कुल भी जो है ना टेंशन नहीं लें, ये कानून बहुत जल्द जो है ना, बहुत जल्द, ये जैसे ही कोरोना वायरस ख़त्म होता है तो ये आ जाएगा। बहुत ज़्यादा भाई लोग मैसेज कर रहे थे कि यार वो प्लीज़ बताएं, कमीशन हमारे इंटरव्यू नहीं आ रहे 1-1 साल से। तो उनको मैं बताता चलूँ कि इंटरव्यू मैंने अपने वकील को फ़ोन किया हुआ था, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि जो कानून जो आना था ना वो वाकई ही आना था। उन्होंने कन्फर्म भी किया। मैंने उनसे पूछा ना कि प्लीज़ आप ये वाकई बात ठीक है ना? उन्होंने बोला हाँ ये बिल्कुल कन्फर्म बात है, कानून आना था, इसकी वजह से उन्होंने ये इंटरव्यू रोके हुए थे हज़ारों लोगों के। तो अभी सिर्फ वो एक इस कोरोना वायरस की वजह से वो कानून यानी कि स्टॉप है, यानी बैक फुट पे फेंक दिया गया। जैसे ये कोरोना वायरस इंशाल्लाह ख़त्म होता है, हमारी दुआई अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान को भी महफूज रखे और बाकी सब मुल्कों में भी ये अजाब जो है ना ये ख़त्म हो जाए, अल्लाह करे जल्द। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों को खुश रखें ताकि हर किसी की हेल्प किया करें, मदद किया करें, किसी की भी दिल आज़ारी ना किया करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।